सो हे गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज अपने आ गए एक नए सॉल्यूशन के साथ। तो आज अपने देखेंगे सॉल्यूशन नंबर पेपर नंबर 3 का सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है। देखो पहले उसका हेडिंग पढ़ लेते हैं। अधोदत्ता नाम प्रश्ना नाम सूचनानुसारम उत्तराणी लिखत। देखो आपको जो भी सूचना दी गई है, मतलब जो भी यहाँ पे दिखा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। देखते देखो, वृत्ति शब्द से समानार्थक शब्द अधोदेतव्य विकल्पव्य चित्वा लिखत। मतलब आपको वृत्ति शब्द का समानार्थी शब्द, मतलब उसके जैसा एकदम सेम वर्ड आपको बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सेम वर्ड कौन सा है। तो देखो वृत्ति शब्द का सेम वर्ड, ये सेकेंड वाला भी नहीं है, ये थर्ड वाला भी नहीं है। इसका जो सेम वर्ड है फर्स्ट वाला जीविका, उसका आंसर है। बढ़ते आगे 39, बालह शब्द से विरुद्धार्थक शब्द। अभी इसका ऑपोजिट वर्ड बताना। जो बाल है उसका विरुद्धार्थी मतलब ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो देखो शिशु का मतलब होता है एकदम बच्चा, है ना, बच्चा। युवा का मतलब होता है जवान, युवा का मतलब जवान। और बाल स्थविर मतलब एकदम बूढ़ा, है ना, स्थविर मतलब एकदम तो बूढ़ा। तो इसका ऑपोजिट स्थविर आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते आगे। अधोदेतव्य क्रियापदेभ्य वर्तमान कालस्य अन्य पुरुष एक वचनम रूपम चित्वा लिखत। आपको वर्तमान काल का, है ना, प्रेजेंट टेंस का अन्य पुरुष एक वचन आपको बताना है ना। तो देखो अधोदेतव्य इसके अंदर देखो बजते, बजे और बजे से। तो देखो इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, चैनल के ऊपर अपलोड है, ये संस्कृत ग्रामर का, आप देख सकते हो। ये इसका मैं आपको इसमें डिटेल में कुछ समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है बी, बजे। क्या है? बजे। अब 41वां, अधोदेतव्य क्रियापद सामान्य भविष्य कालस्य उत्तम पुरुष। सामान्य भविष्य काल का आपको उत्तम पुरुष बहुवचन का जो रूप है वो आपको बताना है। तो उसका रूप कौन सा? देखो विनश्याम, विनश्यति या विनश्यामी, इन तीनों में से उसका आंसर है कौन सा? तो देखो इसके अंदर से आपका आंसर है ये फर्स्ट वाला। क्या है? फर्स्ट वाला। देखो मैं इसके अंदर आपको सिर्फ वीडियो आंसर ही बताऊंगा, आपको डिटेल में पढ़ना हो तो प्रिंस ने पूरा ग्रामर का वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। 41 का आंसर मैंने देख लिया, विनश्याम। बढ़ते आगे देखो, अधोदेतव्य क्रियापदेभ्य आज्ञात पुरुष आज्ञात अन्य पुरुष से बहुवचन रूपम चित्वा लिखत। तो आपको अन्य पुरुष, है ना, आज्ञात वाक्य का अन्य पुरुष बहुवचन का आपको एक रूप बताना है। तो देखो कौन सा? हस्तु, हसताम और हसंतु। तो जो ये थर्ड वाला हसंतु है वो आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते 43। अभी देखो 43 में है अधोदेत्य क्रियापदेव विद्यार्थ अन्य पुरुष। विद्यार्थ वाक्य अन्य पुरुष से एक वचनस्य रूपम चित्वा लिखत। आपको विद्यार्थ अन्य पुरुष का एक वचन रूप आपको बताना है। तो देखो कौन सा है? इसका आंसर है ए, ये वाला जो सबसे पहला वाला है वो आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते 44। भोज व्याकरण मपि एकतम आसीत दत्तस्य वाक्यस्य स्म प्रयोगयुक्तम शुद्धम वाक्यम चित्वा लिखत। मतलब आपको इसके जो सेंटेंस दिया गया है वो थोड़ा गलत है, उसको एकदम आपको अच्छे से शुद्ध करके लिखना है, एकदम अच्छे से लिखना है। तो देखते हैं कि उसका आंसर क्या है ना। तो उसका आंसर ये जो बी वाला है ख, वो उसका आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते अपने 45 के क्वेश्चन की तरफ के अधोदेतव्य नाम रूपेभ्य सप्तमी विभक्ति एक वचन से रूपम चित्वा लिखत। तो आपको सप्तमी विभक्ति के बारे में आपको बताना है। सप्तमी विभक्ति कौन सी है इस तीनों में से? तो देखते हैं, ये जो पहली जो विभक्ति है, पहली विभक्ति एक वचन बोला है ना, इसलिए शरीर है वो आपकी पहली विभक्ति सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है यहाँ पे 45। ठीक है, इसका आंसर है ए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। अधोदेतव्य नाम रूपेभ्य द्वितीया विभक्ते बहुवचन से रूपम चित्वा लिखत। आपको 46 का आंसर कौन सा है ना? नाम रूपेभ्य द्वितीया विभक्ति, द्वितीया मतलब आपका दूसरा विभक्ति बहुवचन बताना है। तो उसका आंसर है ये जो सी आंसर है वो आपका आंसर है, सुबह आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते अभी 47 क्वेश्चन की तरफ। उपपद विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मतलब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बतानी है। देखते हैं, खाली जगह घृते न सुखम। तो खाली जगह न घृते सुखम
तो क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा ये बी, ज्ञानात्, ज्ञानात् घृते न सुखम। ठीक है, बढ़ते आगे 48 तक। प्रकोष्ठात युक्तम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरेत। आपको इसमें भी फिलअप्स बतानी है। देखते हैं फिलअप्स का आंसर। 48 का आंसर है, 48 का आंसर है चतुर्विद्या। क्या है? चतुर्विद्या ह। ये आपका जो बी वाला है वो आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते आगे 49 की तरफ। रेखाखंडित पदस्य कृदन प्रकारम विकल्पे चित्वा लिखत। तो आपका इसका आंसर 49 का आंसर क्या है? तो 48 का आंसर है हेतवर्त कृदन। क्या है? हेतवर्त कृदतम, ये आपका आंसर है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन। अधोदेत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम दत्तभ्य विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। आपको इसका संधि विच्छेदन करना है, मतलब जो संधि दी गई है उसको आपको अलग करना है। जो वर्ड दिया गया था गतिस्वम, उसको आपको अलग करना है। संधि विच्छेदन मतलब होता है उसका वर्ड का अलग करना संधि को। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा इसका आंसर था। गति स्वम का जो है आंसर वो आपका है बी वाला, गति प्लस सत्वम, वो आपका आंसर है। ठीक है, बी, सॉरी यहाँ पे अलग अलग हो गया है आपका। इसमें अंदर पीवीटी में थर्ड वाला जो गति प्लस त्वम, ये आपका आंसर है। थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये जो सी वाला वो आपका आंसर है। ठीक है, चलो देखते हैं 51वां क्वेश्चन 51 वाला। अधोदेतस्य पदस्य संधि युक्तम पदम दत्तेभ्य विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। तो आपको ये जो संधि दी गई है, मतलब जो ये वर्ड दिया गया है उसको आपको एकदम जोड़ के, मतलब एकदम मिक्स करके आपको एक वर्ड बनाना है। शाश्वत प्लस अयम, तो आपको इसमें से एक वर्ड बनाना है। तो कौन सा वर्ड है? देखो इसमें से आप जो वर्ड है वो है ए वाला, शाश्वो। तो ये आपका आंसर है 51 में, ए आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते पयः पाव कयो। ये कौन सी है ना? ये जो अधोदत्य सामासिक समास, आपको समास बताना है कि कौन सा समास है ये, है ना? तो देखते हैं पय प्लस पह पाव कयो, तो ये कौन सा समास है? जो 52 वाला आंसर है वो आपका कौन सा समास है? तो है इतरेतर द्वंद्व, ये आपका समास है। ये जो सी वाला है वो आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते 53। वाल्कुनाकिर, वाल्कुनिकर, इसका आपका समास कौन सा है? वाल्कुनिकार, जो वालुका निकर वो आपका कौन सा समास है? तो वालुका निकर वो आपका समास है 53 का। आपका जो समास है 53 वाला वो है षष्ठी तत्पुरुष। क्या है वो? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन डी है वो कंप्लीट होता है और अभी आया सेक्शन ई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पीपीटी में, ये है सेक्शन ई। 54 से सेक्शन ई शुरू होता है। 54 यहाँ से आपका शुरू होता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका आंसर। देखो 54 का आंसर है, देखो पहले है भो। इसका आपको क्या करना, स्टोरी के हिसाब से ना, यहाँ पे जो देखो अधदत्तानि वाक्यानि कथानक्रमानुसार पुनः स्थापयत, मतलब आपको स्टोरी है ना, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। मतलब स्टोरी के हिसाब से आपको ये अरेंज करने हैं। ये वर्ड एकदम अलग अलग दिए गए होंगे, अलग अलग लाइन दी गई होगी, उसको आपको अरेंज करके लिखना है। कैसे अरेंज करके? ठीक है, तो देखते हैं। पहला वर्ड है भो वजक त्वम मिथ्या वदसी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको 4 लाइन दी गई है, वो अलग अलग सीक्वेंस में है। आपको उसको सही सीक्वेंस में आपको रखना, उसको सही सीक्वेंस में आपको रखना है। तो देखो ये जो सेकेंड वाली है ना, जो सेकेंड वाली है वो फर्स्ट में आएगी। मैं आपको ऐसा आंसर लिख के दे रहा हूँ। सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद 1। तो ये आपके एक सीक्वेंस में अंदर आंसर हो गए। क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 1, ये आपके सीक्वेंस के अंदर आंसर हो गए। ठीक है, ये आपको 4 मार्क में आएगा बोर्ड के पेपर के हिसाब से। बढ़ते हैं आगे 55, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बढ़ते हैं 55 का देखो। अधोदत्तम गद्य खंडम पठित्वा प्रस्थानम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत।
तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो इन संस्कृत। संस्कृत के अंदर आपको इस क्वेश्चन आंसर बताने हैं। चलो देखते हैं, ये आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, उसके ऊपर से आपको आंसर ढूंढ के लिखने हैं। तो देखो, संस्कृत साहित्य कह श्रेष्ठ कवि अस्ति। तो संस्कृत साहित्य, संस्कृत जो साहित्य है उसके अंदर श्रेष्ठ कवि कौन थे, है ना। तो यहाँ पे लिखा ना, संस्कृत साहित्य कालिदास श्रेष्ठ कवि अस्ति। तो ये जो पहली लाइन है वो आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब सेकेंड है कश्या प्रसादेन सह पंडित अभवत। तो यहाँ पे उसका इसके ऊपर से आंसर ढूंढ लेंगे। देखो, देव्या प्रसादेन सह पंडित अभवत, ठीक है, ये आपका आंसर है। कालिदास, पंडित कौन से थे, तो पंडित कालिदास जी थे, क्योंकि श्रेष्ठ कवि भी वही थे, तो पंडित भी कालिदास ही थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कालिदास कानी रचितवान उत्तम काव्यानि। तो जो कालिदास ने जो बुक लिखी थी कानी रचित, उन्हें जो लिखा था वो कौन सा उत्तम काव्य था, ठीक है, वो भी इसके ऊपर अंदर लिखा हुआ है। देखो, ये रघुवंशम, कहाँ गया ये रहा, रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम इति उत्तम काव्यानि रचितवान। किसने, कालिदास ने रघुवंशम लिखा था, फिर कुमार संभवम लिखा था, मेघदूतम, वो उनकी एकदम कौन सी उत्तम काव्यानि थी, ठीक है। ये आपका आंसर है, टेक अ स्क्रीनशॉट। बढ़ते आगे, चौथा क्वेश्चन उसमें कालिदास कथित ये थोड़ा कालिदास कथित नाटकानि रचितवान कानि चित्रानि। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपको नाटक, कालिदास ने कौन से नाटक लिखे थे आपको बताने हैं। तो देखो, कालिदास त्रीणी नाटकानि रचितवान कहता था। मालविका, देखो यहाँ पे आंसर दिए गए है ना, मालविका, अग्नित मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वोश्यम। तो ये आपका आंसर है यहाँ से लेके। देखो, पीपीटी के अंदर एक लिखना रह गया है, थर्ड वाला, वो आप मैंने आपको यहाँ पे आंसर बता दिया, ये विक्रम और विषयम वो आपका आंसर है, ठीक है। कोई नहीं, थर्ड वाला आंसर अपने यहाँ पे ऊपर बता दिया है वो पैराग्राफ के अंदर, तो वो आपका वहाँ पे आंसर है, ठीक है। बढ़ते देखो आगे क्वेश्चन की तरफ के, ये वाला क्वेश्चन है आपका 56। कत्रास कृति नाम योग्य मेलन पूरत, मतलब आपको मैचिंग, इसके अंदर आपको मैच द ऑथर विद देयर वर्क्स। मतलब कौन से जो पोएट थे, सॉरी क्या हुआ, कौन से ऑथर थे, सॉरी कौन से लेखक थे, उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सा काम करते थे, ठीक है। कौन से काम, वो जो मैचिंग है वो आपको बताना है। देखो, फिर नारायण पंडित, ये जो नारायण पंडित है, उन्होंने कौन सा वर्क करते थे, कौन सा वर्क, तो देखो उसका आंसर है 3, है ना। इसमें 56 का आंसर ये है, 53 का देखो मैं यहाँ पे 56 का यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि 56 का आंसर है 3। फिर विशाख दत्त जो लेखक थे, उन्होंने क्या लिखा था, तो उन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षसम। तो 57 का आंसर है फर्स्ट, क्या है फर्स्ट, ठीक है। बढ़ते आगे, महाकवि सुद्रक, है ना, महाकवि सुद्रक बहुत बड़े लेखक थे। देखो उन्होंने क्या लिखा था, तो मृच्छकटिकम उनका एक वर्क था, मतलब उन्होंने एक चीज लिखी हुई थी, एक नाटक या एक कुछ चैप्टर लिखा हुआ था, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपके मैचिंग के आंसर थे। बढ़ते आगे, रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा गद्य खंडम पुनः लिखत, मतलब इसमें जो करेक्ट द अंडरलाइन में जो वर्ड दिए गए वो थोड़े गलत होंगे, उसको आपको कैसे शुद्धानि मतलब एकदम रीराइट करने, वापिस अच्छे से करेक्ट करके आपको वापिस लिखने हैं। कानी अभी 3, आपको 4 दिए गए होंगे, 4 अंडरलाइन वर्ड दिए गए होंगे, आपको उसमें से कोई भी एनी 3 करने हैं, ठीक है। देखो अथ ताम के नीचे क्या है, देखो ताम के नीचे अंडरलाइन है, उसको क्या करना है, सिर्फ ये आपको एकदम बहुत इजी जाएगा, इसके अंदर आपको कुछ करना है नहीं, इसको आपको सिर्फ उसके ऊपर एक डॉट लगा देना, जहाँ पे म होगा उसके आगे वाले वर्ड के ऊपर सिर्फ डॉट लगा देना है, ठीक है। एकदम इजी है, आपको इसके 3 मार्क ऐसे रोकड़े मिल जाएंगे, ठीक है। देखो ये ताम है, उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, इसके सिर्फ आंसर के ऊपर सिर्फ ता के ऊपर डॉट लगा देना, ता है उसके ऊपर डॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है। फिर देखो यहाँ पे मंगल पट्टा हेनव, इसके अंदर अंडरलाइन है, तो देखो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो अंडरलाइन मैंने किया यहाँ पे उसका आंसर है, ठीक है।
अब देखो तीसरा वाला है दुर्वाससम। यहाँ पे देखो ऊपर डॉट आया, जहां पे डॉट आ रहा है वहां पे म लगा दो, और जहां पे म आ रहा है वहां पे डॉट, उसके आगे वाले वर्ड पे डॉट लगा दो। तो यहाँ पे देखो स के ऊपर डॉट है तो स के बाद एक म लगा दो, बस इतना ही करेक्शन है इसके अंदर, और कोई करेक्शन है नहीं। ठीक है, ये देखो ये चौथा वाला जो अंडरलाइन किया है पथा, देखो यहाँ पे सिर्फ उसके आगे न लगा देना है पंथा, बस यहाँ पे आपकी वो एक करेक्शन थी, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बढ़ते आगे। देखो ये जो है अधोदेतस्य श्लोकस्य आंग्लम भाषायाम अनुवादम करोत्वा अर्थ विस्तारम करो, मतलब आपको ये जो एक दो लाइन दी गई है ना, पोयम की दो लाइन दी गई है, उसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू द इंग्लिश एंड एक्सपांड इन इट्स मीनिंग। आपको ये जो दो लाइन दी गई है उसको आपको उसका मीनिंग ट्रांसलेशन करना है और उसका मीनिंग आपको बताना है। तो देखो ये 60 का ये जो पोयम, ये जो पोयम की दो लाइन दी गई है उसका ट्रांसलेशन और यह मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते देखो ये 61 वाला है, ये 61 वाला था जो पोयम, ये उसका आंसर है, ट्रांसलेशन इसका यहाँ पे दिया गया है और इसका ही मीनिंग है। ठीक है, देखो ये हो गया आपका ये 61 के आंसर, और यहाँ पे आपका जो पेपर नंबर 3 था वो खत्म होता है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ पेपर नंबर 4 के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।